वेलकम टू प्रेप नवोदय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 2010 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, 214.56 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 214.56 दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है उसका स्थानीय मान होता है 5 इंटू 1/10। अगली जो संख्या अगर 6 का पूछा जाता है तो होता है 6 इंटू 1/100 और वैसे ही आगे बढ़ते जाती है। तो हमारे केस में होगा 5 इंटू 1/10 यानी 5 इंटू 0.1। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, चॉकलेट के दो विभिन्न प्रकार 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध। यदि हमें दोनों प्रकार की चॉकलेट की बराबर संख्या खरीदनी है तो दोनों प्रकार की कितने पैकेट खरीदने होंगे? बेसिकली हमारे पास दो तरह के चॉकलेट हैं। एक चॉकलेट का जो पैकेट है उसमें 10 चॉकलेट है और दूसरे तरह का जो पैकेट है उसमें 12 चॉकलेट है। इस तरह से पैकेट्स खरीदना है कि दोनों में चॉकलेट की संख्या बराबर हो। यानी बेसिकली हमको क्या देखना है, 10 का टेबल देखना है और 12 का टेबल देखना है और जहां दोनों का टेबल यानी पहाड़ा मैच कर जाए वही हमें पता करना है। यानी बेसिकली हमें कॉमन मल्टीपल 10 और 12 का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है और सबसे छोटा सबसे पहले ये निकालेंगे यानी 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 5 जा 2 6 से 2 से 5 and 3, फिर 3 से 5 and 1 और फिर 5 से 1 and 1। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल। अब बेसिकली 2 और 5 जब भी हो कॉम्बिनेशन में तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 यानी 60 हो जाएगा हमारा एलसीएम। यानी हमें क्या करना होगा, इस चॉकलेट के भी 60 नंबर्स लेने होंगे और इसके भी 60 नंबर लेने होंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, 10 एक पैकेट में 10 है तो हमें 6 पैकेट खरीदना होगा और इसके कितने खरीदने होंगे, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे यानी 5 पैकेट दूसरे वाले, यानी पहले वाले 6 पैकेट दूसरे वाले 5 पैकेट। तो देख लीजिए 10 वाले 6 पैकेट 12 वाले 5 पैकेट यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, 1 सही 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36 का मान कितना होगा? अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हम लोग अलग अलग पार्ट लेंगे। पूर्ण संख्या यानी 1 प्लस 1/24 इसको ले सकते हैं, माइनस 1 है प्लस 7/36 है। अब देखिए ये 1 कैंसिल हो गया, बच गया 1/24 एंड 7/36। अब क्या करना होता है, 24 और 36 का एलसीएम लेना होता है। 24 एंड 36, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 12 एंड 18, फिर 2 से करेंगे 6 एंड 9, फिर 2 से करेंगे 3 एंड 9। जो नहीं डिवाइड होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे 1 1। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 9 2 18, ये 4 होगा, 18 चौके 72 यानी एलसीएम आ गया 72। तो हम लोग 72 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये 24 है इसको भी 72 बनाना है। इसको 72 बनाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 24 यहाँ ढूंढेंगे, जो हमने 72 लाया था उसमें 24 ढूंढेंगे। 2 दूना 4, दूना 8 या 24 यानी इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। तो इसको भी 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 36, अब 36 कैसे आएगा, देखिए 3 या 9 दूना 18 दूना 36। 36 को इस 2 से गुना कर देंगे तो 72 आएगा, यानी 2 से इसको गुना करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे यानी ये 14 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/72। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, 2 दशमलव का गुणनफल 14.837 है। यदि पहली दशमलव संख्या 4.01 है तो दूसरी दशमलव संख्या क्या होगी? मान लीजिए दूसरी संख्या होगी x, तो पहली संख्या है 4.01 इंटू x और ये दिया हुआ है आपका 14.837। तो x क्या होगा, हम इस 4.01 को शिफ्ट करेंगे
याद रखें जब ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 14.837 के साथ गुना तो होगा, क्योंकि इधर भी ये गुना में है, तो गुना तो होगा लेकिन उल्टा होकर, यानी 1/4.01। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी x जो आ गया वो आ गया 14.837 और नीचे में क्या है 4.01। ऐसा करेंगे, देखिए जब भी डिवीजन में ऐसा दो डेसिमल नंबर है तो दोनों में जो डेसिमल के बाद जितने नंबर है दोनों में बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस डेसिमल को आप लोग हटा सकते हैं, यानी ये बन जाएगा 14837/4010। अब हमें 4010 से 14837 को डिवाइड करना है। ये 4000 के नजदीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये 4 लेंगे तो 1000 के आसपास नहीं है, इसलिए पूरा लेना पड़ेगा। 4000 के नजदीक है, 4 चौके 16,000 तो नहीं है, 14,000 ही है, इन 3 बार टेबल पर ही है, तो 3 बार पढ़ेंगे, 3 का 0, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 चौक 12, माइनस करेंगे तो 7 आ गया, ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया। अब डेसिमल देंगे तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब ये 28,000 के नजदीक है। 4 का टेबल अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो 4 सते 28,000, 10 सते 70, 28,070 यही आएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 3.7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए क्रम को समझिए और अगला पद ज्ञात कीजिए। 5 × 5/25, 15 × 50, 225 हो गया, 25 × 25, 35 × 35, 45 × 45। अगर हम उस ऊपर में ध्यान दें तो ये 10-10 बढ़ता जा रहा है। 5 की जगह 15 हो गया, 25 हो गया 10 बढ़ के, फिर 35 हो गया, फिर 45 हो गया, तो अगला होना चाहिए 55 × 55। और ये नीचे में जो है इन दोनों का वैल्यू है, इन दोनों का गुणनफल है। 15 × 15 225 होता है, 25 × 25 625 होता है। तो वैसे ही हम लोग 55 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। 5 × 5 = 25, बचा 2, 5 × 5 = 25, 2 27, और यहाँ भी हो जाएगा 572, जोड़ लेंगे 5203, 3025 आएगा। 55 × 55 3025, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।